फिर अधिक भक्तजनों, रास विहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गोपियों के साथ यमुना तट पर दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गई और वे सब के सब रचंगना होकर एक युद्ध के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। हे मिथिलेश्वर, लता रूपिणी गोपियां का समूह विचित्र कांत से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदा नरेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरमय तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। वंशी वट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रात के श्रम में थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदंग, मूर्छंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगी। कुछ गोपियां मेघ मलार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थी। हे राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोश, भैरव, श्री राग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। हे नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थी और कुछ मुग्धाएं थी। कितनी ही प्रेम परायण गोप सुंदरियां पौड़ा नायिका की श्रेणी में आती थी। उन सबके मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थी। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों की क्रीड़ा करने लगी। कितने ही गोपांगनाएं पैरों में नुपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नुपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पालन कर लेती थी। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं वंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थी और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी। कुछ श्रीहरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर्ग से खड़ताल बजाती हुई बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्थिर भाव से गीत गाती थी। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भूलकर वहां रम रही थी। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी। किन्हीं गोपियों के हार लाल जाल से उलझ रहे थे। तब गोविंद उनके वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नग बेसरे थी उनमें मोतियों की लड़ियां पिरोई गई थी। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे। माथों के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबूलों से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियां भी चबाने लगती थी। अहो, उनका कैसा महान तप था। कितनी गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 अंगुलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम वृक्ष के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। हे मिथिलेश्वर, कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर
मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी, जिनकी मुख कांति शत शत चंद्रमाओं को तिरस्कृत कर रही थी। ऐसी गोप सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी। कुछ ब्रजंगनाएं स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विह्वल एवं परमानंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने अपने आप में भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण ले वे सब गोप सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गई। महामते राजन, वहाँ गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानेंद्रियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्म इंद्रियों को तो मिल ही कैसे सकता है। हे महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वे नारद गिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योति मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय की बात है, जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें वे महान मुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बदरी खंड मंडित नारायण आश्रम हो गए, किंतु वहां उन मुनीषों को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हुए ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार का उत्तर देने पर उस मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष शैया पर श्रीहरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यो कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे श्री हरि का दर्शन करूं। यो कहते हुए मन के समान गतिशील आसुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी श्री लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। हे नरेश्वर, वहां के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब योगींद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनीय निकुंज में भी पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण वीरा से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए? तब वहां रहने वाले पार्षद गोपन उनसे कहा, वामन अवतार के ब्राह्मण में जहाँ कभी कृष्ण गर्भ अवतार धारण हुआ था वहां साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके योग कहने पर महामुनि आसुरी वहां से उस ब्रह्मांड में आए। श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहां महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा, आसुरी बोले, भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवान दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी वे देवाधिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि, बताइए इस समय भगवान कहाँ है? श्री महादेव जी बोले, आसुरी, तुम धन्य हो। ब्राह्मण, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि, मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे।
उन्हें उस क्लेश से मुक्त कराने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां आ गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुनि, आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है और मैं उसी रासो उत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र वहीं चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।